आज का विषय है योग ध्यान मेडिटेशन में कर्मातीत अवस्था। वास्तव में कर्मातीत अवस्था योग की सर्वोच्च अवस्था है। योगी जब अपने पूर्णत्व को प्राप्त करता है तब वह कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होता है या ध्यानिष्ठ होता है। यह कहें मेडिटेशन की सर्वोच्च अवस्था है कर्मातीत अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में और मेडिटेशन के मार्ग में कर्मातीत अवस्था का महत्व सर्वोपरि है। व्यक्ति का लक्ष्य ही होता है जो योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में या मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना उन्हों का लक्ष्य होता है। इसलिए यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। तो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए स्वयं को सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि मैं दिव्य चेतना, उस परम चेतना के सानिध्य में रह करके या उस सुप्रीम एनर्जी के नज़दीक रह करके स्वयं को उसके समान अनुभव किया है। आप ये अनुभव करें, उस सुप्रीम एनर्जी की एनर्जी लगातार आप दिव्य चेतना कहें या दिव्य एनर्जी कहें उसमें बढ़ रही है और वो सुपर एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है और आप चेतना एक एनर्जी है। तो आपके ऊपर उस सुपर एनर्जी की संपूर्ण एनर्जी पड़ रही है और आप उसके समान होते जा रहे हैं, समान होते जा रहे हैं। अपने आप में यह अनुभव करते हैं आप कि आप उस सुपर एनर्जी के नज़दीक होने के कारण उसके समान हो रहे हैं। यही अपने आप में आप अनुभव करें। कर्मातीत अवस्था, कर्म के किसी भी प्रभाव का अंश मात्र भी उन्हों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्मातीत माना ही होता है कर्मों का कोई प्रभाव नहीं, चाहे वर्तमान हो या अतीत के यानी पूर्व के कर्म हो, कोई भी कर्म का उन्हों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सदा स्वयं को हर प्रभाव से मुक्त रखते हैं। तो ऐसी कर्मातीत अवस्था को पहुंचने के लिए या उस अवस्था को पाने के लिए आपको सुंदर एहसास, मनोरम एहसास, बहुत ही सहज एहसास है। सबसे पहले तो स्वयं को स्वीकार करना होगा कि मैं कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे कर्मातीत अवस्था की संपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंचना ही है। ये अपने आप से बात करनी है और साथ ही ये भी विचार अपने अंदर ला सकते हैं कि मैं दिव्य चेतना और सुपर चेतना में कंबाइंड होने के कारण मैं भी कर्मातीत अवस्था में पहुंच चुकी हूँ या मैं भी उस सुपर एनर्जी के समान हूँ। यही विचार, यही संकल्प आपको आपकी मंजिल के अति समीप ले जाएंगे, मंजिल का पूर्ण अनुभव कराएंगे। वो तभी संभव है जब आप स्वयं पूरे भरोसे के साथ और उस सुप्रीम एनर्जी पर, उस जगत नियंता पर
जिसने अखिल ब्रह्मांड की संरचना की है, उस पर पूर्ण भरोसा करें और एहसास करें कि उस सुपर एनर्जी ने आपको इतनी एनर्जी दी है जिससे आप संपन्न होकर के कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। कर्मातीत स्पष्ट है, कर्म के प्रभाव से मुक्त, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। पिछला कोई भी कर्मों का हिसाब नहीं, ना ही कोई नया कर्मों का हिसाब है। इतने आप अपने आप को कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है पहले स्वयं पर भरोसा। आपको याद होगा पीछे एक योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की एक अवस्था के बारे में बात की गई थी, संकल्प का स्वरूप होना। यहाँ भी वही विषय है। आप कर्मातीत अवस्था में हैं तो अपने आप को यही महसूस करें कि जो आपने संकल्प किया है उसी सिद्धांत के तहत कि आप उसका स्वरूप बन गए हैं। वही जब आप अपने आप में अनुभव करते हैं तो सहजता से कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने लगते हैं। कर्मातीत, न वर्तमान का कोई कर्म प्रभावित कर रहा है और न ही अतीत के कोई भी जो कर्म है उनका जो फल है वह आपको प्रभावित कर रहा है। आप परम मुक्त अवस्था में हैं, आप परम आनंद की अवस्था में हैं, परम शांति की अवस्था में हैं, परम प्रेम की अवस्था में हैं। तो ऐसे अपने आप को आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि आप इस प्रकार से हैं। जैसे जैसे आपका एहसास बढ़ता जाता है इस विषय में कि आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको कर्मातीत अवस्था की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। बहुत सहज प्रक्रिया है। इसमें पहला तो ये सिद्धांत बहुत कार्य करता है, संकल्प का स्वरूप होना। ये पहला सिद्धांत है, बहुत ही प्रभावशाली है। और दूसरा है कर्मातीत अवस्था के लिए कंबाइंड अवस्था में रहना। सदा उस सुपर एनर्जी में आप कंबाइंड है और वह जब पूर्ण है, कर्मातीत है, कर्मों के प्रभाव से मुक्त है, अतीत है, तो आप भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने लगते हैं। इसमें भी कंबाइंड अवस्था बहुत सहायक है। अधिक से अधिक कंबाइंड अवस्था में रहने से आपको कर्मातीत अवस्था का अनुभव होने लगता है। कर्मातीत माना स्पष्ट ही है, कोई भी कर्म का प्रभाव न हो, चाहे वो वर्तमान कर्म हो और चाहे वो पूर्व के कर्म क्यों न हो, पास्ट में जो आप कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई आंशिक भी प्रभाव नहीं, बल्कि जिस ध्यान की अवस्था में, जिस योग की अवस्था में, जिस मेडिटेशन की अवस्था में आप अपने आप को रखना चाहते हैं, उसमें आप सहजता से रहते हैं, कोई मुश्किल नहीं जाती, क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आपको सफलता अवश्य मिलनी है। आप योग की सर्वोच्च अवस्था, कर्मातीत अवस्था का अवश्य अनुभव करेंगे। बहुत ही सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सहज को भी आप कठिन
ये सोच करके बना लेते हैं कि यह अवस्था तो बहुत मुश्किल है, ये तो कोई कोई ही कर सकता है, सभी नहीं कर सकते। ये भ्रम है। सत्य यह है कि ध्यान के विषय में, योग के विषय में, मेडिटेशन के विषय में किसी भी अवस्था का अनुभव कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अवस्था का प्रभाव उतना ही अधिक आपके जीवन में रहता है जब आप उसे लगातार करते हैं। ये नहीं कि अभी थोड़ा समय किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर बहुत समय बाद, महीनों, 2 महीने, 4 महीने बाद पुनः अभ्यास किया। नहीं, ये वही सफलता को प्राप्त करते हैं जो लगन के साथ इस अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं। उन्हों को अवश्य अनुभूति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कर्मातीत अवस्था माना ही है आपकी कंप्लीट अवस्था, आपकी संपूर्ण अवस्था, योग की संपूर्ण अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है कि जिस व्यक्ति ने योग का प्रयोग किया है या ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, वह अपने आप में पूर्णत्व में पहुंच चुका है, पूर्णत्व का बोध कर रहा है, कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रहा है कि कोई भी कर्म अब उसे प्रभावित नहीं कर रहा। जैसे उस परम सत्ता के लिए भी लोग कह देते हैं वो कर्मों के बंधन से मुक्त है। इसी प्रकार से मनुष्य भी जो योग की सर्वोच्च अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो याद रखना है कि वह भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो और अधिक अच्छा कर सकते हैं। ये समझने की आवश्यकता है और अपने आप को स्वीकार करने की ज़रूरत है कि आप कर्मातीत अवस्था में हैं। कर्मातीत अवस्था के लिए आप यही अनुभव करें, आप दिव्य चेतना जो सूक्ष्म प्रकाश में शरीर है उसमें समाये हुए हैं, और प्रकाश में शरीर और दिव्य चेतना आप दोनों ही मिल करके, कंबाइंड हो करके स्वयं को कर्मातीत अवस्था के अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आपके मन के अंदर ये जिज्ञासा है कि कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, क्योंकि जो लक्ष्य बनाएगा वही उस मंजिल तक पहुंचेगा। बहुत से योग के मार्ग पर चलने वाले, तपस्या के मार्ग पर चलने वाले या मेडिटेशन करने वाले लोग भी इस अवस्था के लिए अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच पाएंगे। वो अन्य लोगों का उदाहरण देने लगते हैं कि उन्हों को देखो, वो ध्यान, योग, मेडिटेशन के मार्ग में इतनी अच्छी अवस्था थी, लेकिन जब उन्हों को कर्मातीत अवस्था की आवश्यकता थी तब वह कर्मातीत अवस्था में नहीं रह सके। वो जीवन के अंतिम पड़ाव में योग की उन सर्वोच्च अवस्थाओं में रह नहीं पाए। और बहुत से लोग, ये हम नहीं कह रहे कि सभी ऐसा है, कुछ लोग जो नहीं रह पाए तो दूसरे लोग उन्हों को ही अपना आइडियल मान लेते हैं और उनको ही एक उदाहरण के तौर पर कहने लगते हैं कि जब वह अपनी कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुँचे, जबकि वह अपने आप को कहते हैं कि उन्हों से वो बहुत ही उच्च अवस्था में थे, तो फिर हम कैसे पहुँच सकते हैं। ऐसा सोच करके आप अपने मनोबल को कमज़ोर कर रहे हैं। आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रभाव आना शुरू हो गया है। यह नहीं करना है। ज़रूरत इस बात की है,
जब आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, मेडिटेशन के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप उसकी पूर्ण सफलता को प्राप्त करें। पूर्ण सफलता आपको हासिल हो, ये आवश्यक है। और ये तभी संभव है जब आप अपने आप को ये स्वीकार करें कि कर्मातीत अवस्था तक कि आप अवश्य पहुंच सकेंगे। यदि ये स्वीकार कर लेते हैं पूरे मनोभाव से, तो अपने आप कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं, आगे चलने लगते हैं। स्वीकार कर लेने मात्र से ही, तो स्वीकार कर लेना परम आवश्यक हो जाता है। तो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है आप अपने आप में अनुभव करें बड़ी सहजता से कि स्वयं आप कर्मातीत अवस्था में स्थित हैं। किसमें है? कर्मातीत अवस्था में स्थित है। और वही अपने आप को एहसास करें कि उस दिव्य एनर्जी का, उस दिव्य ऊर्जा का, या उस सुप्रीम सत्ता का, या उस जगत नियंता का, जो अपने आप में वो सदा ही कर्मातीत रहता है, तो ये स्वीकार करें और अनुभव करें कि उन्हों के द्वारा निकला हुआ अनंत दिव्य प्रकाश वह उन्हों के जीवन को अवश्य प्रकाशित करेगा और उन्हों को उन्हों की मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले आप स्वीकार कर लें और अपने आप में अनुभव करें कि उस परम चेतना का, दिव्य चेतना का दिव्य प्रकाश आपको प्रकाशित कर रहा है। आप उस प्रकाश के आगोश में हैं, उस प्रकाश के अंदर समाये हुए हैं। अपने आप को ऐसा अनुभव करें। अनंत दिव्य प्रकाश की अविरल धारा आपके ऊपर आकर के पड़ रही है और धीरे धीरे आप अनुभव भी कर सकते हैं। वह परम सत्ता धीरे धीरे आती हुई और आप में कंबाइंड हो गई और आपका अस्तित्व उस सुप्रीम चेतना के समान हो गया है। ऐसा आप अपने आप में अनुभव करें, एहसास करें। यही एहसास आपको कर्मातीत अवस्था के अनुभव के लिए विवश कर देगा। आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने लगेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है पूरे मनोभाव से, पूरे दिल से आप स्वीकार कर लीजिए कि आपको कर्मातीत अवस्था तक अवश्य पहुंचना है। ये स्वीकार कर लीजिए अपने आप को। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं वैसे ही अनंत शक्तियाँ उन्हों की आप में फ्लो हो जाती हैं, आप में समाने लगती हैं और आप अनुभव करते हैं अनंत दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं। आप संपन्न होते जा रहे हैं, कर्मातीत अवस्था के नज़दीक पहुंच गए। कर्मातीत मानना ही होता है कोई भी कर्म आप कर रहे हैं उससे एकदम न्यारे जुड़े हुए नहीं रहे और ना ही कोई प्रभाव है। यहाँ तक कि आपके विचारों का भी, आपके संकल्प का, आपकी भावनाओं का, आपकी कल्पनाओं का और शरीर के द्वारा किए गए कोई भी कर्म है उनका कोई भी प्रभाव आंशिक भी आपके जीवन में नहीं है। यानी उनका हिसाब किताब जो कार्मिक अकाउंट है वो साथ के साथ ही आप जैसे समाप्त करते जा रहे हैं। कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है। यदि आप कर्मातीत अवस्था में हैं तो कोई भी कर्मों का खाता बनता ही नहीं है। कार्मिक अकाउंट नहीं बन सकता है क्योंकि आप कर्मातीत अवस्था में हैं। कर्म के प्रभाव से एकदम मुक्त, आंशिक भी नहीं, कर्तापन का भी भान नहीं। ये बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ अवस्था है। बस इसके लिए यही आवश्यक है कि पहले तो पूरी तरह से मन से ये स्वीकार कर लीजिए कि आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं।
जो आप स्वीकार करेंगे वही आप कर पाएंगे, वही आप बन पाएंगे, ये सिद्धांत है। इसलिए स्वीकार कर लें कि मैं कर्मातीत अवस्था में हूँ। यही अपने आप को स्वीकार करके चलें। जैसे ही व्यवहार में किसी के साथ आते हैं, वहाँ पर भी आपको कर्मातीत अवस्था के एहसास में रहना होगा। आप एकदम कंप्लीट है, संपूर्ण है, और संपूर्ण अवस्था का आप अनुभव कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था का मतलब ही होता है योग के मार्ग की या आपकी पूर्णता की सर्वोच्च स्टेज, सर्वोच्च पराकाष्ठा। इस योग के मार्ग की, ध्यान के मार्ग की और मेडिटेशन के मार्ग की सर्वोच्च पराकाष्ठा है, सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए इसे बार बार अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि आप कर्मातीत अवस्था में हैं। शुरू में तो थोड़ा वक्त, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बड़ी सहजता से आप करते चले जाएंगे और उस कर्मातीत अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, सबसे सहज है। इससे सहज कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूरे मनोभाव से, पूरे दिलोजान से ये स्वीकार कर लें कि आपको हर कंडीशन में कर्मातीत अवस्था को पाना ही है। उस संपूर्णता के स्टेज तक पहुंचना ही है हर कंडीशन में, तभी आप उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो यही अनुभव करेंगे कि वह दिव्यता का प्रकाश, अलौकिकता का प्रकाश उस सुपर एनर्जी से लगातार आपके ऊपर पड़ रहा है और आप धीरे 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 उसी सुपर एनर्जी के समान हो रहे हैं। यह अपने आप में अनुभव करेंगे। जब आप उसके समान होंगे तभी आप कह सकेंगे अपने आप को कि आप कैसे हैं। आप कर्मातीत अवस्था में हैं। ये कैसे संभव है, ये आपने अभी समझा कि अनंत दिव्यता का प्रकाश आप पर फ्लो हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आप भी उसी सुप्रीम सत्ता के समान होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और फिर अंततः अनुभव करें कि आप बन गए हैं। आप कर्मातीत अवस्था पर पहुंच चुके हैं। ये एहसास, ये अनुभव आपको कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाने में सक्षम है। आप अवश्य कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे और अवश्य पहुंचेंगे, लेकिन वही संभव होगा, कर पाएंगे जो अभी स्वीकार कर लेंगे। ये निश्चित है, स्वीकार करने से तुरंत आप नहीं बन गए, लेकिन आपका मनोबल ऊंचा हो गया, आप तैयार हो गए उस कार्य को करने के लिए, और जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए सहजता से जब जीवन में रहते हुए आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म का आंशिक भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, कि आप करने वाले नहीं हैं कर्म, बल्कि कौन है, आप केवल साक्षी दृष्टा होकर के देखने लगते हैं। तो योग की जो सर्वोच्च ऊंचाइयां हैं उनका आप अनुभव कर पाते हैं। इसलिए स्वीकार कर लें इस सिद्धांत को कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो जैसा संकल्प आपके मन में आता है वैसा आप उसका स्वरूप होते जाते हैं। तो जो संकल्प से स्वरूप का सिद्धांत है वो बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। ये तभी संभव हो पाएगा जब सहजता से आप स्वीकार कर लें कि मैं कर्मातीत अवस्था के समीप हूँ। ये आपका स्वीकार करना और वो एहसास करना सुप्रीम पावर की या उस जगत नियंता की संपूर्ण एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आ रही है, लगातार आप अनुभव करें, धारा प्रवाह रीति से आ रही है, और आप
उसी के कारण आप अपने आप को संपूर्ण अवस्था का यानी कर्मातीत अवस्था का एहसास करते हैं। कई लोगों को थोड़ा सा भ्रम भी है, वो सोचते हैं कर्मातीत अवस्था माना ही जब आप योग के मार्ग में एक संपूर्ण हो चुके हैं और अपने संपूर्ण होकर के अपने जीवन की यात्रा समाप्त हो रही है आपकी, वह संपूर्ण स्टेज व कर्मातीत अवस्था मानते हैं। ये भ्रम का विषय है। कर्मातीत अवस्था भी एक अवस्था है। जितना अधिक आप उस अवस्था में प्रयोग करेंगे, एहसास में रहेंगे, आप निश्चित है जीवन में रहते हुए कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। जीवन छोड़ने के बाद नहीं, यहाँ विषय जीवन का है। जीवन में रहते हुए आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे, आपको लगेगा ये है कर्मातीत अवस्था। और ये कब संभव है? जब आप इस सिद्धांत पर भरोसा करें कि संकल्प का स्वरूप अवश्य आप होते हैं और वही अपने आप को संकल्प का स्वरूप बना करके चलना होगा। अति सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है, आप अपने पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरी लगन के साथ ये लक्ष्य बना लें कि मुझे कर्मातीत अवस्था तक अवश्य पहुंचना है। और आप अवश्य पहुंच लेंगे, अपने जीवन में ही उन अवस्थाओं का अनुभव करेंगे। एक सुंदर अवसर आपकी ज़िंदगी ने आपको दिया है, आपके जीवन ने आपको दिया है। आपके पास वो समझ है जो आप स्वीकार कर रहे हैं और आप अवश्य मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए पूरी लगन के साथ, पूरे भरोसे के साथ आपको अपने ध्यान योग को और मेडिटेशन के मार्ग में सर्वोच्च अवस्था जो कर्मातीत अवस्था है उस तक अवश्य पहुंचना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और साथ ही कर्मातीत अवस्था का अनुभव करें। कर्मातीत अवस्था जिसमें कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप अपने आप को ऐसी अवस्था का, आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव करें और उसी अवस्था में सदा रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।